नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित वर्ल्ड एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग क्या जानेंगे, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बाबू, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहां लगा दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो बाबू, फर्स्ट 4 टर्म्स पूछा है एपी का, ओके। उसके बाद व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। देखो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या दिया इसमें, फर्स्ट बता रहा, ए आपका दिया हुआ है 10 और डी कितना दिया है इसमें बताइए। डी आपका है 10, यही है ना। तो आपको मैंने समझाया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, बताया था। कंसेप्ट देख लीजिएगा मेरा, मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी बताया था। आप मेरा कंसेप्ट देख लीजिएगा क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यही होता है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, मुझे पता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, बताइए क्या होगा। सब फर्स्ट टर्म में क्या होता है, ए होगा। सेकेंड टर्म में क्या आता है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म में क्या आता है, ए प्लस 2d। और फोर्थ टर्म में क्या आता है, ए प्लस 3d। यही आपका क्या जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। क्वेश्चन में कितना पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू, क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमें सिर्फ 4 टर्म ही बताना है। हम लोग क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि 4 टर्म बताइए। ए दिया, डी दिया, 4 टर्म, 1 2 3 4, यही बताना है। तो बताइए कितना हो गया। ए आपका 10 है, ठीक है। 10 प्लस 10 कितना आ गया बताइए, 20 बाबू। देखो 10 प्लस 10 20 हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 10 प्लस 2 इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई छुपा हुआ है 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 यहाँ लिख देंगे और 2 10 जा 20, कितना आ गया यहाँ पे 30 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 10 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना 10 है, देखिए 10 ये 10 लिखे, यहाँ 10 लिख दीजिए प्लस, ठीक है। और 3 10 जा 30, कितना 40 आ गया। तो हेंस कहेंगे, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इस क्या हो गया 10 20 30 40, आपका आंसर। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि आपको क्या बताना था, एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब लगातार A1 A2 A3 A4। द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, यहाँ लिख दिया हूँ। ऐसे आपको बनाना है क्वेश्चन 2 का सारा क्वेश्चन। इसमें कितना दिया क्वेश्चन 2 में, आपको दिया है 5 क्वेश्चन दिया है इसमें। अब हम लोग क्या समझेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड। आइए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये सब जो लिखा हूँ यहाँ इरेज कर दिया। देखो तरीका सब ऐसे लिखना है आपको इसमें। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेकेंड में आपका दिया क्वेश्चन में a माइनस 2 दिया हुआ है, d दिया आपका 0, ठीक है। अब बताइए a1, a यहाँ कितना दिया -2, a2, a कितना है -2 और प्लस 0, कितना आ गया -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -2 प्लस
2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0 से। 2 इंटू 0, देखो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 आएगा, तो -2 + 0 कितना आ गया? -2 ही आएगा। ये क्या हो गया बताइए? a -2 है, 3 इंटू 0 क्या हो गया? -2 + 0 -2। आंसर क्या होगा बताइए? -2, -2, -2 -2, 1 2 3 4 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का बाबू ये 2 है। क्या हम लोग समझे? क्वेश्चन नंबर 2 का 2 समझे। अब समझे क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें 3 देखो बाबू, 2 का 3, टू का 3 है। यहां पे क्या दिया कर रहा है? A4 है, D -3 है, A4 है, D -3 है, A4 है, D -3 है। अब बताइए A कितना है यहाँ पे? 4। यहाँ पे A कितना है? 4 है। यहाँ पे A + D, A कितना है? 4। तो यहाँ प्लस है बाबू, ठीक है, तो प्लस लिखेंगे -3, कितना आ गया? 4 -3। अब देखो 4 में 3 का कितना आएगा? 1। फिर यहाँ देखो 4 + 2 इंटू -3 कितना आ गया? 4 माइनस प्लस माइनस और 3 2 जा 6, कितना आ गया यहाँ पे? -2। देखो 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, और जो साइन बड़ा है यहाँ पीछे प्लस छुपा हुआ है, ये 6 बड़ा है, जो साइन बड़ा होता है उसका साइन लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे 4 है, +3 इंटू -3, 4 देखो प्लस माइनस माइनस 3 3 9, कितना आ गया? -5। कहेंगे यहाँ पे आंसर में 4 1 -2 -5 आपका आंसर। इस तरह से हम लोग सेकेंड का क्या समझे? थर्ड समझे। अब क्या जानेंगे हम लोग? अब जानेंगे 4। क्या जानेंगे? 4। फोर का रहा है यहाँ पे A -1 है, D ½ है, A -1 है, D ½ है, यही है ना? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं। A कितना? -1 हो गया। अब देखो -1 + 1/2, यही है। A आपका -1 है, +1/2। देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 2 आएगा। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स चल जाएगा, और 2 1 जा 2 -2, और 2 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम्स में तो 1 1 जा 1 +1, कितना आएगा बताइए? यहाँ पे आएगा -1/2। अब देखिए यहाँ पे A कितना? -1 है, 2 इंटू D कितना? 1/2। देखो ये कट गया आपका, कितना आएगा यहाँ पे? -1 + 1, कितना आ गया? 0। फिर यहाँ पे A कितना है? -1 है, 3 इंटू 1/2 हो गया। सॉल्व करते हैं, देखो -1 नीचे कुछ है तो 1 है, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना है? 2 आएगा, ठीक है। अब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स कटेगा, 2 1 जा 2, फिर -2 हो गया, अब +3, कितना? 1/2 आ गया। तो कहेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? -1 -1/2 0, और यहाँ क्या हो गया? 1/2 आंसर। इस तरह से हम लोग क्या समझे? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या समझे? फोर्थ समझे। अब क्या समझेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का 5। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये दिया है -1.25, ए है आपका, डी आपका दिया -0.25, यही दिया आपका, ठीक है। तो कैसे बनेगा? देखो बाबू यहाँ पे ए कितना है? -1.25, ए प्लस डी, ए -1.25 अब प्लस -0.25, ऐसे दिया हुआ है। इसका सॉल्व करते हैं। देखो -1.25
प्लस माइनस माइनस 0.25। देखो सेम साइन क्या होता है बाबू, सेम साइन हमेशा ऐड होता है। ऐसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 रुपया 25 पैसा समझो, यहाँ 25 पैसा, 25 पैसा 25 पैसा कितना हो गया? अब 25 पैसे और 25 पैसे 50 पैसे हो गए, कहेंगे 0.50, यहाँ पे माइनस 1.50। या तो आप इसको ऐड कर दो और जो सेम साइन है वो सेम साइन यहाँ रहेगा, ऐसे ऐड कर सकते हो। माइनस 1.25 और माइनस 0.25 ऐड कर लो इस टाइप से, सेम साइन ऐड होगा। माइनस लिख दिए यहाँ 1 हो गया, 5 5 क्या होगा 10, कैरी 1 2 2 4 1 5 ऐड कर लीजिए, माइनस 1.50। अब देखिए ए कितना यहाँ पे है माइनस 1.25, ठीक है। 2 इंटू डी कितना आपका है माइनस 0.25, कितना आएगा माइनस 1.25, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस, अब देखो 25 टू 50 होता है तो 0.50, इसको ऐड करेंगे, ऐड कीजिए 25 और 50 कितना हो गया 75, फिर माइनस 1 माइनस 1.75। अब यहाँ देखो बाबू ए प्लस 3 डी, ए कितना आपका है माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू डी, डी कितना बताइए, डी आपका है माइनस 0.25। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कहेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस 1.25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 25 3 75, 0.75, सेम साइन ऐड होगा तो 75 को 25 कितना हो गया 100 हो गया, तो 0.00 करो, कैरी 1 2, देखो 75 और 25 100 हो गया, 2 0 हो गया, कैरी 1 और 1 1 2 होता है माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस 2, इसके आगे कितना भी जीरो रहेगा तो माइनस 2 ही रहेगा, ठीक। ये देखते हैं आगे, कहेंगे यहाँ पे ए पी इज होगा क्या पहला माइनस 1.25 माइनस 1.50, ठीक है, माइनस 1.75 और माइनस 2, देखो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 आपका आंसर, आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, आइए देखते हैं समझते हैं। इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लगा दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्वेश्चन दिया है, एपी में क्वेश्चन है आपका, उसने पूछा है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। एपी में दिया है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें पूछा है कौन सा आपका फर्स्ट टर्म है और उसका डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो 3 है कामा 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, यही दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहा है कि ये एपी में है, क्वेश्चन बोल दिया, इसका फर्स्ट टर्म पूछा है और कॉमन डिफरेंस पूछा है। देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, ये पहला होता है ना, यही आपका फर्स्ट टर्म होता है, सिंपल। तो ए कितना हो गया, मतलब ए 1 को ए लिखोगे इक्वल टू 3, आपका आंसर। अब क्या पूछा है इसमें, डी पूछा है। डी कैसे होता है, क्या करेंगे हम लोग, आगे को पीछे से माइनस करते हैं। आगे कौन सा है, कहोगे सर हम ये लेंगे, क्या हम ये लेंगे, ठीक हो, माइनस 1 लीजिए। अब पीछे से माइनस करेंगे, पीछे ही आपका ये है तो माइनस 1, कितना आ गया, सेम साइन ऐड होगा 1 1 2 माइनस 2, आंसर। ये होता है डी। मैंने आपको डी समझाया था कैसे निकलता है, आगे को पीछे से माइनस करना है और क्या करना है, कुछ नहीं। तुम कहोगे नहीं सर अब चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है हम चीटिंग करें, चलो ठीक है दूसरा लेते हैं, या इसको ऐसे कर सकते हो, और डी इक्वल टू हम ये लेंगे, ले लो माइनस 3, ठीक है, माइनस करना है, क्या है माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे। अब बताइए, देखो माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया,
3 में से 1 जाएगा कितना आएगा 2। बाबू ऑपोजिट साइन होता है, क्या होता है, ऑपोजिट साइन को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 में से 1 गया 2। अच्छा बताइए बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है ना, इसके पीछे जो साइन लगा वही साइन लिखना है, -2। देखो सेम आंसर है दोनों का, d इक्वल टू, तो वही तुम्हें बताया, आगे को पीछे से मैच कर दो, आपका d निकल जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, आइए देखते हैं। कर रहा है 3 का सेकेंड, -5 कमा -1 कमा 3 कमा 7 जा रहा है ऐसे। तो समझिए बाबू, देखो यहां पे कहेंगे a कितना है, ये आपका a है, फर्स्ट टर्म a1 को a कहते हैं, -5। d पूछा है, क्या करेंगे सर, आगे को पीछे से माइनस कर देंगे, करते हैं। देखो इसके आगे किसको ले लें, ये ले लेते हैं 7, इसके पीछे क्या है -3, कितना आ गया 4, ये आपका आंसर हुआ। बस ये तो करना है इसमें। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं, आइए देखिए कैसे बनेगा। दिया है यहां पे 1/3 कमा 5/3 कमा 9/3 कमा 13/3, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका 3 है यहाँ पे, ये भी आपका 3 है, 13/3। आपसे क्या पूछा, फर्स्ट टर्म मतलब a पूछा, तो फर्स्ट टर्म क्या AP का, ये a होता है 1/3। सर a तो आसान है, d कैसे निकलेगा, देखो हमने क्या बताया, d को आगे से पीछे को मैच करना है, ये मैच करते हैं, कोई भी पकड़ लीजिए। तो हम इसको ले लेते हैं 5/3 -1/3 मैच करते हैं। बाबू नीचे जब सेम होता है तो जो सेम है सेम को लिख देंगे नीचे जो सेम है, ठीक है। और ऊपर क्या है 5 है और -1, ऐसे करते हैं। तो 5 में से 1 गया 4/3 आंसर। ये थर्ड हो गया। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या कर रहा है, जीरो 0.6 1.7 2.8 और 3.9 ये है। तो इसमें a कितना है सर, फर्स्ट टर्म पूछा a पूछा 0.6 हो गया, ठीक है। फिर क्या पूछा, d पूछा, d कैसे निकलेगा, हमने क्या बताया, आगे को पीछे से माइनस करना है, यही तो करना है d के लिए, ध्यान दीजिए। तो 1.7 माइनस 0.6, यहाँ पर 1.1 आपका आंसर। हम लोग आज समझे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 2 में 5 क्वेश्चन है और 3 में उसके अंदर कितना क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। टोटल हम लोग 5 और 4 कितना पढ़े, 9 समझे आज। अभी रुकिए, अभी जाना नहीं है, अभी मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, आइए देखते हैं। देखो बाबू, हम लोग अभी क्या पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, उसमें एडिशन देखें, सब्ट्रैक्शन देखें, मल्टीप्लिकेशन देखें, ठीक है, फ्रैक्शन भी देख रहे थे उसमें। तो आपको अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होता है या डिवीजन में, तो उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग के लिए स्पेशल। जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनको ये सब चीज़ नहीं आता है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं आपके लिए हूँ। I am here for you, okay? Don't worry, I will explain everything. मैथ्स में आपको बिल्कुल डरना नहीं है। तो मैं क्या बताऊंगा, एडिशन टाइप वाइज, क्या बताऊंगा, टाइप वाइज ऐड बताऊंगा,
सब्ट्रैक्ट बताऊंगा, मल्टीप्लाई बताऊंगा, ठीक है, डिवीजन भी बताऊंगा, ये सारा चीज़ बताऊंगा। बेसिक क्लास रहेगा इसका नाम, बेसिक क्लास रहेगा, ठीक है। पार्ट वाइज करके बताऊंगा, इसमें टाइप वाइज समझाऊंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए स्पेशल, ठीक है। इसमें आपको फ्रैक्शन का ऐड होगा, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, सब चीज़ रहेगा। एलसीएम एचसीएफ भी बताऊंगा, एलसीएम एचसीएफ, ये सब बेसिक चीज़ है, इसी में सब कुछ बताऊंगा मैं स्पेशल आपको, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल डरना मत, बिल्कुल नहीं, मैथ से बिल्कुल नहीं डरना, जब अमित पांडे से पढ़ना, ओके। अगर आज का जो वीडियो, मतलब जो मैंने आज आपको समझाया अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।